हमारे प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन और यीशु के नाम से आपको स्वागत करते हैं इस बाइबल वचन के समय के लिए। आज का बाइबल के वचन भी आपके लिए आशीषदायक होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, तूने कहा था शास्त्र के वचन को जांच कर देखो, क्योंकि उसके द्वारा आपको अनंत काल के जीवन मिलती है। और मेरे बारे में गवाही भी यही वचन देती है। जैसे यीशु प्रभु तो यूहन्ना 5:39 में कहा था, जॉन 5:39 ले, वैसे आज भी सुनने वाले के जीवन में तेरे अनंत काल के जीवन का निश्चय और सारे आशीष मिले दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। गिनती 30 अध्याय। फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने एक आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसकी वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उसे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसके सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिससे उसने अपने बाप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा एक जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उसे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहें और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा है हो वह भी स्थिर रहे। और तो यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। और तो यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय में निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंदी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारे की बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे ये ही हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 7। तब महायाजक ने कहा, क्यों ये बातें सच है? स्तिफनुस ने कहा, ये भाइयों
और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा, तो अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसमें तुझे जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरण पैर रखने भर की भी उसमें जगह न थी, पर तो प्रतिज्ञा की मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यदि उस समय उसका कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे कथने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यूसुफ से डाक करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, पर तो यह परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादाओं को पहली बार भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपना पिता याकूब और सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए। उनके शव शकेम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। तो जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादाओं के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, पर तो उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनाई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तक मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसने देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उसे कहा, अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आग और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता ठहराएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूतों के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादा के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। वो तो हमारे बाप दादा ने उसके मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और आरोन से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखा है, मैं इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? तुम मालिक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। अतः तो उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, अतः मैं तुम्हें बाबिलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। और उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अतः उसने विनती की वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। पर तो सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, पर तो परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों के तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? ये हठीले और मन और कान के कतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए।
तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को तो पाई, पर उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। पर तो उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। आमीन। नित्य वचन 17 अध्याय। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, पर तो उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच बागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए बट्टी होती है, पर तो मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को टट्ठे में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोती है और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस मोग लाने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को डांप देता वह प्रेम का खोजी ठहराता है, पर तो जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट कर देता है। ये गुटकी समझने वालों के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगेही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा चीनी हुई रीचनी से मिलना तो भला है, पर तो मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बोध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं? वह उसे चाहता है नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटों को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, पर तो मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है।
दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपने होंठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, पर तो मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता से उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधान को खराई के कारण पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहराता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझने वाला पुरुष ठहराता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है वह बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझने वाला गिना जाता है। ये नीति वचन 17 का 22 पढ़ के दिखाता हूं। प्रोवर्ब्स 17:22 17। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अगर आप मन में आनंद है तो अच्छे दवाई के समान है, लेकिन मन टूट जाएगी तो हड्डियां भी सूख जाती है, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सारा दुख प्रभु पर डाल दो और आप मसीह में खुशी रहो, आनंदित रहो। यही बाइबल कहती है फिलिपियों 4:4 में। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज वचन सुनने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु राजा, सचमुच उनके मन में आनंद आनंदे और अच्छे औषध के समान आनंद और खुशियां उनके जीवन में आने दे, ताकि अभी भी तेरे वचन के द्वारा उनके हर बीमारियां, कमजोरियां, कमियां निकल जाने दे यीशु के नाम से। उनके मन में आनंद होने दे प्रभु राजा, और सूखा हुआ सब हड्डी आज हरियाली होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।